भूल चूक माफ। इस मूवी का नाम इसके क्रिएटर्स ने बहुत ही सोच समझ के रखा है, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी घटिया मूवी बनाने के बाद में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब इस मूवी का मैं इंस्टेंट रिव्यू भी कर सकता था, बट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस इन डेप्थ, इसलिए आई वेटेड फॉर अबाउट अ वीक ताकि तुम सब देख लो और आई कैन टॉक अबाउट इट इंक्लूडिंग स्पॉयलर्स। लेट मी टेल यू व्हाई दिस शिट सक्स। मूवी की बेसिक स्टोरी की बात करूँ तो राजकुमार राव का कैरेक्टर इज बैडली इन लव विथ वामिका के कैरेक्टर के साथ में, एंड दे वांट टू गेट मैरिड। बट राजकुमार राव का कैरेक्टर बेरोजगार है एंड ही कम्स फ्रॉम अ नॉट सो वेल्दी फैमिली। इसको लेके लड़की का बाप शादी करवाने से मना कर देता है एंड एक शर्त सामने रखी जाती है कि लड़के को गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी उसकी शादी होगी। फिर आफ्टर सम तिगड़म लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है एंड ऑन द डे ऑफ हिज हल्दी ही गेट्स स्टक इन अ टाइम लूप। नाउ द होल मूवी इज हिम फिगरिंग आउट हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस टाइम लूप। मूवी की स्टोरी सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बॉलीवुड में एज फार एज आई नो टाइम लूप का कॉन्सेप्ट पहली बार यूज़ किया है एंड आई थॉट इट वुड बी अ गुड फनी रोम-कॉम साई-फाई टाइप मूवी, बट बॉय वॉज आई रॉन्ग। इस मूवी ने मुझे मेरे जेई के रिजल्ट से ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है एंड लेट मी टेल यू द रिजल्ट वाज नॉट दैट गुड। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि लड़की का फादर इज रॉन्ग फॉर नॉट अलाउइंग हिज डॉटर टू मैरी हर लव। उसका लव बेरोजगार है एंड ही इज़ नॉट फाइनेंशियली स्टेबल नॉर इज़ ही फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली। ऑन द अदर हैंड लड़की एक अमीर घर की है। अब मैं तो किसी का डैडी हूँ नहीं येट, बट अगर होता तो आई वुडंट वांट माई चाइल्ड टू मैरी समवन हुज फ्यूचर इज नॉट सिक्योर, बट दैट्स जस्ट मी। Arrest me for wanting the happiness of my child. I don't know why this character is villainized in this movie, but ठीक है, चलता है, not a big thing. उनका इतना रोल भी नहीं है मूवी के अंदर. I am willing to look over this. फिर आता है वामिका का कैरेक्टर and let me tell you, she is fucking annoying. अरे शुक्ला की तरह सरमुंड वाल भैया बेस्ट है। मैंने करनी चंद्र से शादी। पता है हमें। बाबू। अरे बाबू नहीं है हम। एक स्टोरी सुनाता हूँ। आई एम अ ह्यूज श्रद्धा कपूर फैन एंड आई वॉन्टेड टू वॉच ऑल ऑफ हर ओल्ड मूवीज़, क्योंकि यू नो मैंने बचपन में देखी एंड आई डोंट रिमेंबर मैनी। तो आई वॉज वॉचिंग एक विलन एंड यू नो नाम सुन के कास्ट देख के आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। फिर मूवी शुरू हुई एंड विद इन 10 minutes आई हैड टू स्टॉप बिकॉज उसमें श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर इतना अनोइंग है कि आई कुडंट वॉच दैट। और सेम चीज़ मुझे इस मूवी में भी एक्सपीरियंस हुई। आई वॉज वेरी क्लोज टू वॉकिंग आउट एंड looking back I should have. Also on top of being annoying, she is fucking useless and a big red flag. पूरी मूवी में all she does is complain. But I was like ठीक है, ये भी एक बार को चल जाएगा क्योंकि इसके अंदर राजकुमार राव एंड आई एम ह्यूज राजकुमार राव फैन। बट जब मूवी इतनी गोबर बनाओ तो उसे कोई नहीं बचा सकता। अब स्टोरी में लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिलती है कुछ इलीगल तरीकों से and then he gets stuck in a time loop. फिर after the interval we get to know that ये जो गवर्नमेंट जॉब है इसका असली हकदार एक दूसरा कैरेक्टर है who typically belongs to a minority and is very poor. फिर he commits suicide because क्योंकि उसको जॉब नहीं मिली and then राजकुमार राव's character realizes that he gives up his job, exits from the time loop, happy ending, है ना? ठीक है। Now comes the biggest problem in this movie. देखो, जिस कैरेक्टर ने राजकुमार राव की जॉब लगवाई थी his name is भगवान, और इसी कैरेक्टर को राजकुमार राव ने पैसे दिए थे to you know get a job. मूवी के एंड में जब राजकुमार राव फाइनली सबको बताता है कि he is not going to do that job, he has given it up, तब पहले तो सब लोग अपोज करते हैं क्योंकि यू नो वाई वुडंट यू अपोज, इलीगल तरीके से जॉब लेना इज इन फैशन। भगवान का कैरेक्टर आता है एंड गिव्स अ वेरी बिग मोनोलॉग ऑन व्हाई he shouldn't have done that and what he did, like giving up his job is actually a very good thing and why in our society
illegally taking government jobs is a very big problem, blah blah blah. You see the problem here? Because I do, and it's a very big one. चोर बोल रहा है कि चोरी करना बुरी बात है. Imagine जब राइटर्स ये स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे एंड दे थॉट टू नेम द कैरेक्टर भगवान, दे मतलब वो लोग तो सोच रहे होंगे एब्सोल्यूट सिनेमा, यू नो, ये कैरेक्टर को हम लाइक इन अ वे एज गॉड डिपिक्ट कर रहे हैं, बट दे फॉरगॉट द मोस्ट बेसिक थिंग. और टाइम लूप की तो क्या ही बात करूँ, जितना मुझे मेरे घर वाले इग्नोर नहीं करते उससे ज़्यादा इस मूवी ने इस टाइम लूप को इग्नोर किया है. जिस चीज़ के ऊपर मूवी को मार्केट किया पूरी मूवी में, इट वॉज द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट थिंग. लाइक टाइम लूप इज सच एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. तुम लोग इतनी चीज़ें कर सकते हो उसके साथ में. देर आर सो मेनी गुड मूवीज ऑन दिस कॉन्सेप्ट, यू कुड हैव लर्न फ्रॉम एनी ऑफ देम. बट इस मूवी में इस चीज़ को सिर्फ 1-2 बार दिखाया एंड आफ्टर द सेकेंड हाफ दे फॉरगेट इट. Like it doesn't even matter. And oh, if you guys remember, इस मूवी के अराउंड बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी. It was supposed to release on 9th May, फिर बाद में वॉर हो गई और इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया एंड इसे OTT रिलीज दी गई. बट फिर वॉर ख़त्म हो गई एंड फिर इसे फिर से थिएट्रिकल रिलीज मिल गई. मेरे हिसाब से इसे रिलीज़ नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि आई वॉज वेरी एक्साइटेड. यू नो, मैडॉक है, साई-फाई फिल्म है एंड दे हैव मेड वेरी गुड फिल्म्स इन द पास्ट. बट अभी आई डोंट नो क्या हो गया इन लोगों को. नाउ आई नो दिस इज़ अ फैमिली मूवी, इतना कोई ध्यान देने वाला नहीं है, बट मैं अकेले देखने गया था और मैं उसी तरीके से रिव्यू करूँगा. अब इतनी बुराई मूवी की कर ही दी है तो कुछ अच्छी बातें भी बोल देता हूँ. मूवी वॉज एक्चुअली फ़नी, लाइक हंसी आई मुझे बहुत बार. All the characters were great. Acting of everyone was good as usual. राजकुमार राव है तो क्या ही बोलना है. And this is actually a pretty good family film. अभी recent times में our Bollywood is lacking in this genre. Family films नहीं आ रही है and it was very good to see a good like funny rom-com with a twist. In the end, if you want to have a great time with your family, go and watch this movie in the theaters जब तक है, या फिर घर पे बैठ के OTT पे देख लो. Not a big deal, but अकेले मत देखना. You will not have a good time and you will regret your life decisions. That's it. Subscribe कर देना जाते आते for more such movie reviews and much more.